अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? वालेकुम सॉरी अस्सलाम जी, सर। आपको तकलीफ थी मैंने इस वजह से, क्योंकि सिलेबस आपका रहता था तो बड़ी टेंशन हो रही थी मुझे, क्योंकि मैंने कहा फिर कल का वीकेंड आपका मैं ज़ाया नहीं करता, तो अभी पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो बच्चों आज जो हम शुरू करते हैं, तो हमने जो है हाइब्रिडाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे पहले जो है इससे जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। क्या है जी हमारे पास है जी वैलेंस बॉन्ड, क्या है जी थ्योरी। ठीक है? हाँ जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बच्चे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चे वो कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, क्या है बच्चे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनता है जी, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं आर मिक्स टुगेदर बाय, क्या होते हैं जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के से क्या होता है जी, हमारे पास ये बनता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे जो पॉइंट्स हैं जो आपने पहले ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन मैं वन बाय वन इसको समझाता जाता हूँ आपको। ऑर्बिटल अंडरगोज ओवरलैपिंग शुड भी, क्या होते हैं बच्चे, हाफ फील्ड होते हैं। जो ओवरलैपिंग करते हैं बच्चे ऑर्बिटल्स, वो हमेशा क्या होते हैं बच्चे, हाफ फील्ड होते हैं, कभी भी कंप्लीट फील्ड नहीं होता बच्चे। वो हमेशा क्या होगा बच्चे, हाफ फील्ड होगा, वही पार्टिसिपेट करेंगे। इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट भी यही है कि वो हाफ फील्ड होंगे और वैलेंस भी होंगे। ठीक है बच्चों? हाफ फील्ड ऑर्बिटल शुड कंटेन द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। ये सारे पॉइंट्स बड़े अहम है बच्चों, सारे आपने गौर करने हैं बच्चे। अगर हमारे पास जो है वो हाफ फील्ड है तो उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी बच्चे, पैरेलल होगी। ठीक है जी, स्पिन जो होगी उनकी क्या होगी बच्चों, पैरेलल स्पिन होगी। तो ये पैरेलल स्पिन है, जैसे ये है तो दूसरे में भी यही होगी बच्चे, ये सेम जो है सिचुएशन होगी। तो अगर वो हाफ फील्ड है तो उनकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी बच्चे, पैरेलल होगी। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बच्चे। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी क्या होगी बच्चे, उनका बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और आपको पता है बच्चे, इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली बच्चे यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, अक्सर स्टूडेंट इसको परेशान हो जाते हैं हॉरिजेंटली को देख के ना। तो बच्चे हॉरिजेंटल जो होता है बच्चे, मैंने बताया हुआ है हॉरिजेंटल को याद करने का कि हमारे पास एच होता है, तो ये एरो वाला फार्मूला आपने इसमें याद रखना है बच्चे। ठीक है? तो हॉरिजेंटल रोज इनको हम पीरियड्स भी कहते हैं, और वर्टिकल जो ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं बच्चों। एक मिनट, सबको एडमिट कर लूं यार, ये लेट आ रहे हैं बच्चे। सर खैरियत इस टाइम? जी खैरियत इस वजह से है क्योंकि कोर्स आपका रहता है बच्चे इस चैप्टर का, इस वजह से आपको बुलाया है इस टाइम। ठीक है? अच्छा जी, तो इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हॉरिजॉन्टली देन डबल बॉन्ड इसके होता है फॉर्म, क्या होता है बच्चे, हमारे पास बॉन्ड जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। इस हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं बच्चे, और भी दो लफ्ज हैं इसके, क्या क्या, हॉरिजॉन्टल और क्या होता है बच्चे, लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तीनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, हेड टू हेड भी हो सकता है। इससे जो बॉन्ड बनता है दिस बॉन्ड इस कार के कहलाता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है? उसके बाद है जी हमारे पास, इफ एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास साइड वाइज ये जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इससे जो बॉन्ड बनता है दिस बॉन्ड इस कार क्या कहलाता है बच्चों, पाई बॉन्ड कहलाता है। तो उसके बाद क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन, क्या होता है बच्चे, पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है
वो हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होता है बच्चे, ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बच्चे वो क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ क्या है बच्चे, एस एस ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। और उसके बाद ऑलवेज सिग्मा जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज क्या होता है बच्चे, सिग्मा। जब कोवेलेंट बॉन्ड एस एस की ओवरलैपिंग से बने, याद रखना है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जी, जब एस एस की ओवरलैपिंग से बने या फिर एस पी की ओवरलैपिंग से बने बच्चों, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगला बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्या जी, कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो किस ऑर्डर में होती है बच्चे, सबसे ज्यादा जो होता है, जो स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो पी पी की ओवरलैपिंग से होती है बच्चों। सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चे, पी पी, जब वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। जो पी पी ऑर्बिटल हैं, इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है बच्चे, एसपी की होती है, और उसके बाद किसकी होती है बच्चे, एसएस की होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये याद रखना है जी, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, पीपी सिग्मा की। की सिग्मा स्ट्रांग नहीं होता। किसका बच्चे, बच्चे सिग्मा स्टार तो हम उसमें लगाते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, जो लोअर एनर्जी होते हैं। हम तो ये सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं बच्चे, हम तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहे। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड इन द ऑर्डर। जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है जी कोवेलेंट बॉन्ड की, वो किस में होगी बच्चे, सबसे ज्यादा किस में होगी, पीपी में, उसके बाद किस में होगी, एसपी में, और सबसे कम किस में होगी बच्चे, एसएस में होगी। ये इनकी स्ट्रेंथ है जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर। उसके बाद है सिंगल सर कोवेलेंट, पीपी की सबसे ज्यादा क्यों होती है, एसएस की क्यों नहीं होती? किस में बच्चे, सर इसमें जो यहाँ है पे जो ऑर्डर जी, ये हम न्यूक्लियर, एसएस की ज्यादा क्यों नहीं कहते? ये न्यूक्लियर अट्रैक्शंस की वजह से बच्चे होती है। हमारे पास जो पीपी होता है उसमें क्या होगी बच्चे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की है वो ज्यादा शेयरिंग होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी कोवेलेंट बॉन्ड की, वो क्या हो जाएगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगी। जबकि एसएस में ऐसा नहीं होता। एसएस में क्योंकि आपको पता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होने की वजह से शेयरिंग कम होती है, जिसकी वजह से उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती बच्चे, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज क्या होता है, सिंगल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा बच्चों, तो वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चे, सिग्मा होगा। अगर डबल होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा, और अगर ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और क्या होगा बच्चे, पाई होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जी, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और बच्चे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होंगे और दो हमारे पास क्या होंगे, पाई 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 बॉन्ड होंगे। और ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बच्चे, फॉर्म करते हैं जी सिग्मा बॉन्ड। सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चे, वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो करते हैं। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चे, सारे पॉइंट्स इसमें जो है ना वो लिख दिए गए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने पढ़ लेना है बच्चे, इंशाल्लाह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, स्क्रीनशॉट लेते जाएं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आज लेक्चर अटेंड नहीं करना। ले लिया, ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सर इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग होगी, है रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे, इंशाल्लाह भेज दूंगा आपको। अच्छा जी, कहता है कि अब हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड क्या है जी, पाई बॉन्ड। वैसे तो आपको मैंने बता दिया बच्चे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर्ड विद पाई बॉन्ड। आपको ये भी पता चल गया है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो अब इसको जरा एमसीक्यूज की शक्ल में देख लेते हैं बच्चे। ये क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ, क्या होते हैं जी, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, क्या होगी, लीनियर ओवरलैपिंग होगी, सर से सर मिलेगा, जुओं को घर मिलेगा, इससे जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड है बच्चे, वो किस तरह बनता है, ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग। it has restricted rotation about the internuclear axis। क्या बच्चे इसमें सिग्मा बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, नो सर। नहीं होती, नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस में होती है बच्चे, जब पाई बॉन्ड बनता है, ठीक पाई है बॉन्ड। बच्चों।
देखिए बच्चे, अगर हमारे पास पाई बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा बच्चे, डबल बॉन्ड जो है लाजमी तौर पे प्रेजेंट होगा। इसको जरा बच्चे ऐसे ऐसे जरा घुमाएं तो बच्चे वो जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चे तो उसके अंदर क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है वो नहीं होगी। इसका मतलब है बीटा जो है वो ठीक है। अगले भी देख लेते हैं। इट हैज क्या होता है, लोब ऑफ क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियाई होता है। ठीक है जी, ये बिटवीन होती है जी न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी। ये देखें जी, बिटवीन न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, जबकि इसकी क्या होती है बच्चे, यहाँ से भी होती है और यहाँ से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है जी, प्रेजेंट होती है। इट हैज अ लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ होता है इंटर न्यूक्लियर के होता है डिस्टेंस। इट इज सिमेट्रिकल चार्ज होता है, डेंसिटी होता है। इट इज नाउ नो सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी, इसकी कोई सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पाई जाएगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन इसकी बिल्कुल जो है वो क्या होगी बच्चे, एक सिमेट्रिक में होगी। ठीक है, इसको यहाँ से काटते बिल्कुल इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसको काटेंगे तो ये इक्वल हाफ डेल्टा ऑप्शन डिवाइड दोबारा। नहीं हो जाएगा। इट हैज सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। देखो सिमेट्रिक जो होती है वो चार्ज डेंसिटी होती है। देखे ना, अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है बच्चे, इसको अगर यहाँ से काटोगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको काटता हूँ तो बच्चे ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, कोई चार्ज डेंसिटी इधर ज्यादा होगी इधर कम होगी। लेकिन इनकी बिल्कुल जो है वो क्या होती है बच्चे, सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है, और इनकी क्या होती है, सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है वो नहीं होती। तो बच्चे यही पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये इनको डिफरेंस की शक्ल में लिख दिया गया है ताकि आपको ये समझ आ जाए जी। ओके जी, नेक्स्ट जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। हाँ जी, ये आपको पता है बच्चे, इन चीजों का मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन जरा इसकी रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। बच्चे, इथेन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इथेन के अंदर कौन सी होती है, sp3। sp3 नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड सिग्मा होती है। बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की मैंने ट्रिक भी आपको बताई है। क्या ट्रिक है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स को -1, फाइंड करना है। तो -1 कर देना है। तो इथेन का क्या फार्मूला है बच्चे, बोलो, इसको जरा अप्लाई भी कर देता हूँ। C6 क्या है जी, इथेन, सॉरी इथेन का C2H क्या होता है बच्चों, C2H6 होता है। ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए, एक निकालें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे बच्चे, 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे। सही है, C2H8। हाँ जी। उसके बाद है जी हमारे पास इथेन है जी, sp3, और ये आपको टेट्राहेड्रल, इसमें एंगल भी आपको पता है बच्चे। इथेन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 में, पाई जो है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड है, और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है 120 का होता है। जबकि जो बेंजीन है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेंजीन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। साइक्लिक हेक्सागोनल क्या होता है, प्लेनर होता है, और इसमें एंगल कितने का होता है बच्चे, 120 का होता है। तो ये इंफॉर्मेशन यूएचएस के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनसे आपसे बड़े आसान एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या जी, इन C2H2 मॉलिक्यूल इज अ लीनियर। आपको पता है बच्चे, C2H2 को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, इथाइन है जी। मॉलिक्यूल इज लीनियर विच कैन बी क्या होता है, फ्रॉम द नंबर्स ऑफ जो होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ऑप्शन है जी हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, इसमें सिग्मा 2 है, पाई 2 है। ठीक है, बीटा है जी 2 है और 3 है जी, चार्ली है जी 3 और 2 है जी, डेल्टा है जी 3 और 1 है। ठीक है जी, तो क्या होगा, चार्ली जो होगा वो क्या होगा, ठीक होगा। सिग्मा कितने हैं बच्चों, 3 है। देखिए बच्चे, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है बच्चों, H है। तो इसका मतलब है सिग्मा कितने हो गए बच्चे, आपको पता है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड होते हैं। तो 1 2 3 सिग्मा है, और यहाँ पे 2 क्या है बच्चे, पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कौन सा है बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट 1 है जी। बच्चे नेक्स्ट है जी हमारे पास, इथाइन मॉलिक्यूल इज फाउंड व्हेन 2 कार्बन सर स्लाइड दिखा दें पीछे वाली। ये लें जी, ओके चलें जी आगे चलते हैं। यस सर। ओके, ये भी एमसीक्यू बड़ा आसान है बच्चे, इसको जरा देख लें, कोई इसमें मसला नहीं है बच्चे। ठीक है, ओके जी, हो गया बच्चे। इसकी मैंने रीजन भी आपको नीचे बता दिए। आगे चलें जी। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चे। हमारे पास क्या है जी, बॉन्ड एनर्जी है जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी बच्चों? बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ द क्या जी पार्टिकुलर टाइप इन क्या होता है बच्चे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। द एंथैल्पी चेंज स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल इनटू अ कंपोनेंट एटम इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चे? इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है जी? इंथाल्पी ऑफ क्या जी एटमाइजेशन। आगे मैं इसका जो है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों उसमें सारी एटमाइजेशन वगैरह सारा कुछ करेंगे, लेकिन इसमें अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि जो हमारे पास अगर एक मोल बॉन्ड है, जितने भी उसके अंदर बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चे? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अब जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों वो इन फैक्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बारी बारी हम इनके फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने याद रखना है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे? बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड बिटवीन होता है एटम्स के, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? इसका एग्जांपल ये है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो इसका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल की क्या होगी? उससे ज्यादा, उससे कम होगी। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की क्या होगी बच्चे? उससे ज्यादा हो, उससे कम होगी। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द क्या होता है बच्चे? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? उसके बाद क्या है बच्चे? बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चे। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ बच्चे? बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ एटम। अगर साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बच्चों? कम होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देख लें बच्चे, HF है, HCl है, HBr है। यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे H का तो साइज एक जैसा है, तो यहाँ पे क्या है जी? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है जी? आयोडीन है। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा बच्चे? बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कम किसकी है बच्चों? HI की, HBr की उससे ज्यादा है, HCl की उसके ज्यादा है और HF की क्या है बच्चे? उससे ज्यादा है, ठीक है? तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चे? बॉन्ड लेंथ और क्या होता है? साइज ऑफ एटम के। इसके बाद और बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितना एस करेक्टर बच्चों ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा बच्चे? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्या वजह है? क्योंकि एस जो है वो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। और आपको ये भी पता है बच्चों के एसपी में क्या होता है बच्चे? 50% एस करेक्टर होता है। sp2 में 33% क्या होता है? एस करेक्टर होता है। sp3 में क्या होता है बच्चे? 25% क्या होता है जी? एस करेक्टर होता है। चले मैं एक बताता हूँ बच्चे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दो जो है मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ बच्चे CH4 ले लेता हूँ, और एक क्या ले लेता हूँ? BF3 ले लेता हूँ, और चले एक और भी ले लेते हैं, BeCl2 ले लेते हैं। तो मुझे बताओ बच्चे सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? CH4 की, BF3 की या BeCl2 की? BeCl2। BeCl2 की ज्यादा होगी। क्यों? BeCl2 क्योंकि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बच्चे? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सी हो रही है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 और इसमें कौन सी हो रही है बच्चे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्या है बच्चों? बॉन्ड, ठीक है? उसके बाद है जी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक क्या है जी? रिपल्जन। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन उतनी ही ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ही क्या होगी बच्चों? कम होगी। क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे बच्चों, तो जहरी सी बात है क्या होगा बच्चों? बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी टूट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी, ठीक है? अब इस वजह से बच्चे देखें, फ्लोरीन है बच्चों, फ्लोरीन 7 से बिलोंग कर रहा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चे? इसके पास हुए जी एक दो, कितने हैं जी? हमारे पास 7 से बिलोंग कर रहा है, तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने शेयर किया, तो बहुत इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चे? रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ऑक्सीजन 6 से बिलोंग कर रहा है, इससे उससे कम है, उसके बाद इससे कम है, और इसके पास क्या है जी? बिल्कुल कम है। इस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी, याद रखो बच्चों, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी,
as compared with nitrogen as compared with oxygen and as compared with फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही क्या होगी बच्चे, कम होगी, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास एक और जो फैक्टर है बच्चों, वो नहीं लिखा गया, इसको जरा लिख लें। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। बहुत इंपॉर्टेंट जी, क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी, डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, उतनी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो ये फैक्टर इफेक्ट जो कर रहे हैं बच्चे, साथ मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया है। इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, और इन्हीं में से तकरीबन क्वेश्चन आता है बच्चों। उसके बाद एप्लीकेशन है, although the concept of bond energy is rather artificial होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कंपैरिजन द स्ट्रेंथ ऑफ, इससे हम क्या क्या फाइंड करते हैं बच्चे, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड करते हैं, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करते हैं, एस्टिमेट द एंथैल्पी चेंजेस करते हैं, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ये इसकी एप्लीकेशन है बच्चों। ये चारों आ जाएं तो आपकी इसमें से कोई भी आ जाए तो वो ठीक होगा बच्चे, ठीक है जी। एप्लीकेशन इसको आपने देख लेना है, इसमें इतना कंसेप्ट नहीं है, लिख दी है ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, बच्चों इसमें से किसकी मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है जी बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जी किसकी ज्यादा है, बीटा ऑप्शन बी। किसकी है बच्चे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल सही हो ट्रिपल गया, बॉन्ड कार्बन, क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बच्चे किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन, किसकी बच्चे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें एमसीक्यूज हो गए। हाँ जी, आगे चलते हैं जी, चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे, आगे चलें। यस सर। ओके जी, Yes, sir. नेक्स्ट जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, बच्चे किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है जी। बॉन्ड लेंथ होती क्या है, बॉन्ड लेंथ, फ्रॉम रेडियस टू रेडियस दो डिस्टेंस, न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं बिल्कुल सही है, द Distance between डिस्टेंस two बिटवीन radii. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ क्या जी, बॉन्डेड एटम, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो क्या है बच्चे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आगे ये वैल्यूज इसकी दी गई हैं, ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज क्या होता है बच्चे, ग्रेटर जो होती है वो क्या होती है जी, बॉन्ड लेंथ होती है। हाँ जी, नेक्स्ट जी हमारे पास है जी, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन क्या जी, पोलर। पहले वैसे मैंने पोलर और नॉन पोलर का आपको बता दिया है बच्चे, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस आपने देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको जरा एमसीक्यूज की शक्ल में दिया गया है, इसको जरा आपने देख लेना है। आपको मैंने दो तीन चीजें बताई हुई है बच्चे, एक क्या बताया हुआ है, अगर 1.7 से ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक होता है। 0.5 से अगर ज्यादा होता है तो वो पोलर होता है, और 0.5 से अगर कम होता है तो वो क्या होता है बच्चे, नॉन पोलर होता है। ये चीज भी आपने इसमें क्या है जी, याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसको जरा देख लेना है आपने। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्लाइड दिखाएगा। सर सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। ये लें जी, सर इससे पिछली हुई। ठीक है बच्चे, ओके, ओके सर। हाँ जी, ये भी ओके है जी, यस सर। ओके, ओके सर। हाँ जी, ये भी ओके है जी, हाँ जी। अब ये जनाब एमसीक्यूज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट पोलर, ठीक है बच्चे, कौन सा ज्यादा पोलर होगा बच्चे,
CF, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जी, चार्ली ऑप्शन होगा। चार्ली ऑप्शन। उसके बाद बच्चे हम बॉन्ड लेंथ की भी हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, जब भी हम बात कर चुके हैं बच्चे, याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके होता है बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्ड लेंथ के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ की होगी बच्चे कम होगी। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन टर्म ऑफ क्या जी, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है जी, बॉन्ड ऑर्डर इसके होता है बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है बच्चों, ये इसके यानी बॉन्ड एनर्जी के रिवर्स चल रही है। एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्ड लेंथ के। ऑल्दो इन पीरियड्स क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ये मैंने आपको बच्चे बता दिया है। और एटॉमिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, बॉन्ड लेंथ के। सर ये एक दफा दोबारा बता दें, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कैसे ज्यादा होती है? देखिए ना बच्चे, पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चे, बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन ऑफ द क्या होता है बच्चे, एटम जो है वो इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन पहले आता है, कार्बन पहले आता है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जबकि नाइट्रोजन की क्या होगी बच्चे, कम होगी। आसान है। लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता बॉन्ड लेंथ पे? जी बच्चे होता है जी, लोन पेयर का भी होता है, उसका रिवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, वो सारे फैक्टर जो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर कर रहे हैं इसके ऊपर भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिवर्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड स्टेटमेंट। एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड है। जी जी बिल्कुल जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए ना बच्चे, एक बड़ा पेन है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उसको थोड़ा सा जोर लगाएं तो वो टूट जाता है बच्चे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी आपको कम लगानी पड़ती है। और अगर पेंसिल छोटी हो जाए तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, यस। ये देखो ना बच्चे, एक पेंसिल है आपकी, ये बड़ी पेंसिल है, ये आपकी छोटी पेंसिल है, इसको तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ओके बच्चे, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या नहीं करेक्ट में क्या होते हैं, मैच्ड एक्सेप्ट। जी बच्चे बोले जी, ये समझ आता है? देखें जरा, चार्ली। हाइब्रिडाइजेशन गलत बताया। जी बच्चों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड एक्सपेक्ट, हाँ जी, एक्सेप्ट कौन सी बच्चे, चार्ली। ट्राइक्लोराइड sp3, ये है जी। क्या बोरॉन ट्राइक्लोराइड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। बिल्कुल ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। बॉन्ड लेंथ सर बॉन्ड तो सिंगल है कौन सा? बोरॉन ट्राइक्लोराइड में। pcl का। तो एक बॉन्ड की बात हुई है ना, BCl जो है हमारे पास, एक बॉन्ड की बात हुई है ना, B जो है वो Cl। वो सिंगल बॉन्ड नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन ही चाहिए। क्या कह रहे हैं बच्चे? सिंगल हम बॉन्ड में sp3 सर। सर सिंगल बॉन्ड में sp3 होगी ना फिर? यस सर। ये सारे ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में sp होगी और डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल में sp3 होगी। देखो, बोरॉन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चे, बोरॉन किससे बिलोंग कर रहा है? 3A। हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट इस्तेमाल करते हैं बच्चे बोरॉन की ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास Cl के साथ वो बन रहा है जी, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर, तो कौन सी शेप बन रही है, ट्राइगोनल। जब ट्राइगोनल होती है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी सर ये हाइब्रिडाइजेशन? हम हाँ सर हाँ, हम किस तरह डिटरमिन करेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट में है कि नहीं? देखो बच्चे, बोरॉन जो होता है ना वो 3 बॉन्ड बनाता है नहीं, कार्बन और बोरॉन के जो है ना हम एक्साइटेड स्टेट इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2px 2py और क्या है जी 2pz हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 1 है। अब इसमें जो है यानी उसकी बॉन्ड जो है वो दिखाया गया कि इस वजह से आपको सिंगल बॉन्ड लग रहा है बच्चे। ठीक है, अब यानी सिंगल बॉन्ड से यूं होगा, लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो बच्चे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसमें ले जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इस वजह से हमारे पास जब 3 पार्शली फील्ड होंगे तो अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इस वजह से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कौन सी होगी बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ब्रॉन में और कार्बन में हम एक्साइटेड स्टेट इस्तेमाल करते हैं,
व्हेन वी यूज क्या है जी हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी वेंडर वाल फोर्सेस। वैसे तो आपने ये पिछले चैप्टर में भी मैंने कुछ पढ़ाई थी, लेकिन ये कुछ चीजें जरूरी हैं जो इस चैप्टर में आनी है आपकी, तो वो मैंने कहा मैं बता देता हूँ आपको। वेंडर वाल 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एग्जिबिट्स के होते हैं जी, बिटवीन के होते हैं मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो फर्स्ट टू हैं बच्चों, ये जो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम वेंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है जी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। एंड अदर काइंड्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं जी? आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं बच्चों, ठीक है जी। आयन डाइपोल फोर्सेस इन द के होते हैं सोल्यूशन। ये आयन डाइपोल किसके लिए होती हैं बच्चे? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं बच्चे, इनको हम आयन डाइपोल कहते हैं। द लेस देन जो होता है 15% एज जो होता है स्ट्रॉन्ग एज कोवलेंट जो होता है बॉन्डिंग्स होता है। ईच वन इज क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर इन्वॉल्विंग अट्रैक्शन बिटवीन के होते हैं पॉजिटिव एंड के होती है नेगेटिव स्पीशीज के तौर पे होती हैं, ठीक है जी। तो ये इनके कुछ करैक्टर्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लें, कोई मसला नहीं होगा जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, आगे मैं चल रहा हूँ क्योंकि रहता है बहुत चैप्टर रहता है बच्चे, फिर रात ना हो जाए। बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज याद करनी है। जी जी बिल्कुल करनी है जी। बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज आपने जो आपका टेबल दिया गया वो आपने याद करना है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे जी बोले बच्चे। डाइपोल और लंडन डिस्पर्जन को कलेक्टिवली वैन डेर वाल फोर्सेस कहते हैं। जी जी, कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं, दोनों को हम वेंडर वाल फोर्सेस कह सकते हैं, ठीक है जी। और एक होती है बच्चे डिबाय फोर्सेस। डिबाय फोर्सेस कौन सी होती हैं? डिबाय फोर्सेस होती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बिल्कुल, जो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान होती है। मार्क द क्या है जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी, इंडिकेटेड एज, ठीक है जी। एचसीएल है जी, एचसीएल में क्या डिबाय फोर्सेस होती हैं? आयोनिक नहीं, डाइपोल 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 फोर्सेस होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं एचसीएल में बच्चों, ठीक है। CiCl3 में क्या होती हैं बच्चे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये बिल्कुल सही है। हैलोजेंस इन द लिक्विड स्टेज, इसमें कौन सी होती हैं बच्चे? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है। नोबल गैसेस जो होती हैं बच्चे, इसमें भी कौन सी होती हैं? लंडन डिस्पर्जन। जो ट्रिक आपको मैंने बताई हुई है उसी को फॉलो करें बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जी HCl में डाइपोल डाइपोल है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है बच्चे? इनकरेक्ट क्या है जी स्टेटमेंट, उसने यही पूछी है इनकरेक्ट कौन सी है, तो इसमें ये जो है इनकरेक्ट है। आगे चलें जी। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट है जी Yes, हमारे sir. पास क्या है जी द फोर्स। आगे जनाब जो है ना, एक आपने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी पढ़ी थी बच्चे, जिसको हम पूल थ्योरी भी कहते हैं, सी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके मुतालिक भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिश की है कि ये चारों पॉइंट्स इसको क्लियर कर दिए जाएं। इसको एमसीक्यू की शक्ल में कर देते बच्चे। दो बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे बच्चे? ड्रूड था और एक लॉरन था, ठीक है ना। इन्होंने इस गैस थ्योरी के मुतालिक जो है बताया था हमें, ठीक है जी। मैं जो है ना क्या कहता है, ई कैचम एज अ मेटेलिक क्रिस्टल होता है, लॉस ऑफ के होता है, ऑफ इट्स के होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है, सही है। एक इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है तो वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह यानी क्या होगा बच्चे? लॉस करेगा, यानी मेटेलिक की तरह जो है इनमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन पोल बना लेते हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अटैच टू एनी इंडिविजुअल आइन इन द क्या होता है बच्चे? स्फीयर ऑफ द क्रिस्टल। नो 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 बच्चे, क्या होता है हमारे पास जो पॉजिटिव जो आइंस होते हैं बच्चे, ठीक है नहीं, उसके साथ एक ही जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से क्या होता है जी? अरेंज होता है बच्चे, ठीक है जी। इस तरीके से इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं बच्चे? पोल थ्योरी कहते हैं। इसकी मैं आपको फोटो भी जरा दिखा देता हूँ, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। सर इसको मार्क कर दें। बच्चे जो बीटा है ये करेक्ट, जो चार्ली है वो इनकरेक्ट है बच्चे। इसका मैं दिखा भी देता हूँ आपको, रीजन भी बता देता हूँ। इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट अटैच्ड टू एनी इंडिविजुअल आइन इन द क्या जी? स्फीयर ऑफ द क्या जी? क्रिस्टल, ठीक है। तो ये जनाब क्या होता है जी? ये हमारे पास क्या है जी असल में इसकी क्या है जी? इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की क्या है बच्चे? जो थ्योरी है बच्चे। वैसे दो थ्योरीज और भी आपकी हैं, वो कौन कौन सी हैं? दो थ्योरीज और भी हैं आपकी, वो कौन सी हैं?
एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी Molecular और एक क्या है orbital, बच्चे वैलेंस MOT थ्योरी है। और VBD। लेकिन आपके सिलेबस में बच्चे यही थ्योरी शामिल है, आपने सिर्फ इसी को देखना है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपने टॉपिक याद रखना है, खास तौर पे ये जो चीजें मैं आपकी अभी बताऊंगा जी। बच्चे हाइड्राइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर हाइड्राइड्स? Binary compounds of hydrogen and ऑफ Binary oxygen. हाइड्रोजन compounds of halogen जी। बच्चे जो हाइड्राइड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं बच्चे, इफेक्ट जो होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं जो हीट से रिलेट करती हैं बच्चों। इसमें आप ये ग्रुप है बच्चे 5th ए है, ये कौन सा है 6th ए है, ये कौन सा बच्चे 7th ए है। ये आगे इसके मैंने हाइड्राइड बनाए हुए हैं बच्चों, Na3 है, SbI3 है, ASI3 है, Pi3 है जी। बच्चे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग आर्डर इसका आपने बताना है जी। इनका डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट आर्डर क्या है बच्चे, सबसे कम किसकी है बच्चों? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे, जरा मैं मिल्क शेक पी लूं। ओके बच्चे, देखिए बच्चे इनका जो ग्राफ होता है बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है जी 5th ए है जी। इसमें अब अमोनिया है, SbI3 है। अब आपको पता है बच्चे कि जो अमोनिया है इसके अंदर क्या है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है जी प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जहरी सी बात है क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, आपने ग्राफ देखा होगा बच्चे, सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चे अमोनिया का। उसके बाद जनाब अब देखें जी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 5वें में कौन कौन से हैं बच्चे, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है जी? एंटीमनी। और बिस्मथ। बिस्मथ तो रेडियो एक्टिव है, हम इसको लेते नहीं है। इनके जगह अगर आप हाइड्राइड बनाते हैं बच्चों तो क्या बन जाएगा, Na3, Pi3, ASI3 और Sb क्या हो जाएगा SH3। ये अब इनके हाइड्राइड बन गए। अब यहाँ पे देखें बच्चे Na3 में तो क्या है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। Pi3 में इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे कम हो जाएगा। और फिर डाउन द ग्रुप बच्चों जब हम आते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, बढ़ता है। जब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। increase क्या हो जाएगा बच्चे, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या हो जाएंगी, आर क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। इस वजह से दोबारा से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ASI3 है बच्चों इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा और हमारे पास SbI3 का क्या हो जाएगा बच्चे, इससे ज्यादा हो जाएगा। ये किसके लिए है, फॉर Na3। ये किसके है बच्चे, Pi3। ये किसके लिए बच्चे, ASI3। और ये हमारे पास क्या है जी, SbI3 है। ठीक है, तो एक दफा मेरे ख्याल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर क्या हो गया जी, ज्यादा हो गया। सबके अंदर बच्चों कौन कौन से हाइड्राइड बच्चे याद रखना है बच्चे, 5th ए, 6th ए और 7th ए में यही ट्रेंड है बच्चों। सही है। अब इस वजह से सबसे कम बच्चे किसका है जी, यहाँ पे देखें जी सबसे कम किसका आ रहा है, बोलें किसका है, Pi3 का है। तो सबसे कम किसका हो गया बच्चे, Pi3 का। उसके बाद किसका काम है, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आ रहा है जी ASI3। तो ASI3 का उससे क्या है बच्चे, थोड़ा सा ज्यादा है। SbI3 का ये यहाँ पे देखें बच्चे, SbI3 का ज्यादा हो गया तो SbI3 का क्या है बच्चे, उससे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसका है बच्चे, अमोनिया का है। Na3 का क्या है बच्चे, सबसे ज्यादा है। तो ये ग्राफ को ध्यान में रखते हुए बच्चे आपने सारे जो हाइड्राइड्स हैं इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट वो पूछता है आपसे तो फिर आपने इसी तरतीब से क्या होगा, याद रखना होगा जी। बच्चे क्या ये मेरी बात आपने पिक की, Yes, sir. समझ आ गई yes बच्चे? sir तो सबसे पहले Yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्डिंग को देखना है, फिर हमने किसको देखना है, डाउन द ग्रुप साइज के इंक्रीज होने से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होंगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कंक्लूजन्स हैं बच्चे। जो 5th ए ग्रुप होता है Na3 हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द, ये सारी मैंने चीजें आपको उस चैप्टर में मैंने बता दी हैं। इसको जरा आपने क्या करना है बच्चे, पढ़ लेना है। ठीक है जी, तो ये जनाब आपकी समझ आ जाएंगी। ओके जी, और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है बच्चे। ओके जी, क्लियर जी, आगे चलें जी। Yes, sir. Yes, ओके जी, sir. नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसके बाद जो है ना टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड क्या है जी बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, इसमें आपने देखना है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो इफेक्ट क्या करती है बच्चे, विस्कोसिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है, विस्कोसिटी को, सरफेस टेंशन को, वेपर प्रेशर सबको डिस्टर्ब करती है। स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज जनरली 20 टाइम लेस। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये क्या होता है बच्चे, 20 टाइम लेस होता है बच्चे, किसके साथ ही, विद क्या है बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड से।
उसके बाद कुछ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ग्रेटर विल बी द क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज 1% स्ट्रेंथ ऑफ क्या होता है बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है जी हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसके मुतालिक आपको मैंने बताया हुआ है क्या होता है फैक्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, एटॉमिक साइज ग्रेटर द साइज द ग्रेटर द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे बच्चे क्या होता जाएगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर पूछता है बच्चे CH3 CH2 CH2 और क्या है जी CH3, और यहाँ पे कहता है जी CH3 CH2 और CH3, तो कहता है जी बताएं जी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्यूटेन का ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विद क्या जी प्रोपेन। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे ठीक है बच्चे उतना ही क्या हो जाएगा सरफेस डेंसिटी, याद रखना है बच्चे सरफेस डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी और उतना ही उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, डोमिनेंट इन जो होता है 7th, ये किस में डोमिनेंट होती है बच्चे ज्यादातर 7th ए में और क्या होता है जी 8th ए में। इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बच्चे क्या है जी क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है जी आयोडीन है। ठीक है, तो इनमें से कहता है जी बताएं जी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन का। क्योंकि आयोडीन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी क्या होती है बच्चों इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों बढ़ जाता है। जी बच्चों इज इट क्लियर? आगे चलें जी। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस। बच्चों ये जो कंपाउंड है ना बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बार बार ये रिपीट होते हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। सबसे पहले HBr और Al, यहाँ से आपको अंदाजा भी हो रहा है बच्चे HBr क्या है जी पोलर है और आर्गन क्या है जी नॉन पोलर है। कौन सी फोर्सेज होंगी बच्चे? डिबाई फोर्सेज होंगी बिटवीन। हाँ जी प्रोपर बिल्कुल सही है जी, प्रोपानोन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन तो कौन सी होगी बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये भी बहुत बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे। तो देखें जी हमारे पास C है, Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या है जी Cl, यहाँ पे क्या है जी H। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल तो इसका जो है जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चे हाइड्रोजन के ऊपर भी होगा। और एसीटोन क्या है बच्चे? ये एसीटोन है। ठीक है, इनमें जो होगी ये जो बॉन्डिंग होगी दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड क्या कहलाएगी बच्चों? इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्या कहलाएगी जी? बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत दफा पूछा जाता है। बिटवीन HCl मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट क्या होंगी बच्चे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी। ठीक है, बिटवीन हीलियम होंगी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी। वही ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें मार नहीं खाएंगे। आगे चलें जी, आगे चलें। ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी अमोनियम क्लोराइड, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक है। आइस में कोवलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है। सोडियम साइनाइड में क्या है जी? आयनिक और कोवलेंट है। ये अब आपने क्या करना है बच्चे? याद रखना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये है जी। ओके जी, हाँ जी, अब हम आते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्या है जी MCQs की जानिब। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे MCQs तो ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो जो है ना अब हम MCQs की जाने बातें 15 मिनट्स हैं इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, देखिए जी हमारे पास पहला MCQs है, विच वन हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। जी बच्चों किसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है? मिनिमम बॉन्ड लेंथ चार्ली। ठीक है बच्चे, देखें हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे बच्चे। BF3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। NF3 में कौन सी होती है बच्चे? sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। और BCl2 में कौन सी है बच्चे? sp हाइब्रिडाइजेशन। सही है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बच्चे? s करेक्टर ज्यादा, ग्रेटर द s करेक्टर मिनिमम विल बी द क्या होगा बच्चे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? करेक्ट वन। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? NF3 किसकी होगी बच्चे? NF3 की। बीटा ओके ठीक है बच्चे हाँ जी, नेक्स्ट है MCQ जी। द बॉन्ड एंगल इन NF3 मॉलिक्यूल इज, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे,
107.5. 5D. अच्छा बच्चे क्या वैसे option असूलन जो है वो आपका होना चाहिए 107.5। वो किस वजह से बच्चों? इस वजह से कि लोन पेयर नाइट्रोजन की जो है वजह वो से एक 2.5 इधर डिग्री है, कम हो एक एफ जाएगा। इधर है जी, एक एफ इधर है जी, ठीक है, एक लोन पेयर की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखें बच्चे, ये जो फ्लोरीन है ना, ये बड़ी गड़बड़ करता है, गड़बड़ी है, कहते हैं जी गड़बड़ी, बड़ा तू गड़बड़ी क्यों करती है। अच्छा जी, तो ये क्या करती है बच्चे? गड़बड़ी करती है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर को क्या करते हैं बच्चे? रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो एंगल को और ज्यादा क्या कर देते हैं बच्चे? रिड्यूस कर देते हैं। याद रखें बच्चे, एंगल को और ज्यादा क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, जब भी NF3 आ जाए, याद रखो बच्चे, हमारे पास जो एंगल होता है बच्चे वो कितना होता है? 102.5 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये एक बहुत एक्सेप्शनल केस है। ड्यू टू द रिपल्जेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है जब बॉन्ड एंगल इस क्या हो जाता है? रिड्यूस, सो इट बिकम क्या होता है? 102.5 डिग्री का क्या होता है बच्चे? एंगल होता है। तो सोचना नहीं है आपने, NF3 आ जाए तो फौरन आपने 102 के ऊपर ध्यान देना है। तो इसका जो एंगल होगा बच्चे 102 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 डिग्री का क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। और इसकी वजह क्या है बच्चे? रिपल्जेंस ऑफ क्या है जी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलें जी। यस सर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या जी? विच पेयर हैज डिबाय फोर्सेस? जी बच्चे, इसमें से किस पेयर की डिबाय फोर्सेस हैं? Water and oxygen. वेरी बीटा। गुड, शाबाश। Water and oxygen. वाटर एंड Water and ऑक्सीजन में oxygen. कौन सी हैं बच्चे डिबाय फोर्सेस? क्योंकि वाटर क्या है? पोलर है, और ऑक्सीजन क्या है बच्चे? नॉन पोलर नॉन पोलर। पोलर। और नॉन पोलर में जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? डिबाय फोर्सेस कहते हैं। गुड हो गया जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास द हाइब्रिडाइजेशन इन CH3 पॉजिटिव आयन। जी बच्चे, CH3 पॉजिटिव में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 sp2 sp2. अच्छा देखें बच्चे, हम कार्बन जो है चौथे से बिलोंग कर रहा है तो हम हार्ट बना लेते हैं। एक हो गया जी, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, चार हार्ट बना लिए बच्चे। पॉजिटिव का क्या मतलब है? sp2 एक लॉस इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हार्ट कम हो रहा हो है, जाएगा। एक एच इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। एक तो स्टीरिक नंबर क्या आ रहा है बच्चे? 3 आ रहा है। जब 3 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे? सर लेकिन हमने एक हार्ट क्यों कम किया है? एक sp2 कार्बन कम तो नहीं है, हाइड्रोजन बच्चे कम है। पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया हुआ है बच्चे, पाकिस्तानी फार्मूला है ना, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? एक हार्ट क्या खा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एक हार्ट को खा जाता है बच्चे, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक हार्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। ओके सर। आप देखते हैं ना, किसी को देखते हैं, जैसे कोई आपकी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको देख के आपका खून बढ़ जाता है, आपका हार्ट जो है वो बढ़ जाता है। और अगर किसी को देखते हैं, दुश्मन को देखते हैं, तो आपका हार्ट जो है वो कम हो जाता है। तो यही आपने याद रखना है। पॉजिटिव होगा तो एक हार्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो एक हार्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट है जी, हाँ जी, द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। जी बच्चे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बतानी है जी, किस में ज्यादा होगी? BF3. water वाटर होगी। वेरी गुड, शाबाश। किस तरह, क्यों होगी वाटर में मैक्सिमम रिपल्जेंस? इसमें दो दो लोन लोन पेयर पेयर हैं। वेरी गुड। क्या है जी? दो लोन। आपको पता है बच्चे, लोन पेयर इनकी जो है रिपल्जन जो है वो सबसे ज्यादा होती है बच्चे, ठीक है। लोन पेयर की रिपल्जेंस क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है जो वाटर है बच्चे, ऑक्सीजन जो है, इसमें क्या है बच्चे? दो लोन पेयर हैं। इस वजह से इसमें क्या होगी बच्चे? रिपल्जन जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास क्या है बच्चे? अल्फा जो ऑप्शन है वो क्या है जी? करेक्ट वन है। अल्फा ऑप्शन इज क्या सर हो जाएगा? फ्लोरीन में भी तो सर लोन लेकिन पेयर्स क्लोरीन है के ना, तो भी तो उसमें लोन पेयर्स होते हैं। जी बच्चे, उसमें सेंट्रल एटम रिपल्जन ज्यादा क्यों नहीं होगी? सेंट्रल एटम देखना है, सेंट्रल एटम। बोथ ओके लोन, सर। सुने, बोथ लोन पेयर जो पोस्टुलेट बताया था उसमें क्या बताया था? बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अरेंज देमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट इट शोज मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन। यही कहा था ना मैंने। तो सेंट्रल एटम देखना है बच्चे, ऑक्सीजन ये देखना है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इस क्वेश्चन की। द सब्सटेंस विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। बच्चे, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस में होगा? cesium chloride अल्फा। चार्ली।
चार्ली चार्ली। अच्छा सुने बच्चे, आप इसका कंसेप्ट जरा क्लियर करें, ये बात मैंने नहीं की। याद रखो बच्चे, एक मैंने बात आपको की हुई है पहले कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो बनते हैं जिनकी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ये बात मैंने की हुई है बच्चे। मिनिमम क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम क्या होती है बच्चे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात समझ आती है। या हम आसान लफ्जों में अगर बात करते हैं बच्चे, जब अच्छी नस्ल का मेटल, अच्छी नस्ल का मेटल क्या होगा बच्चे, मेटल क्या होते हैं जिसमें कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो अच्छी नॉन मेटल के साथ यानी अच्छी नस्ल के नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो उसके क्या होगी बच्चे, जो आयनिक करैक्टर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छी नस्ल का नॉन मेटल कौन सा है, जिसमें कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी, ज्यादा है, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, जो सबसे कम वाला होगा अगर वो मिलता है नॉन मेटल के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी, ज्यादा है, तो आयनिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। तो अब मुझे बताएं बच्चे, अगर हम डाउन द ग्रुप चले जाते हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप क्या है जी, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है, सीजियम है और क्या है जी, फ्रेंजियम है। ठीक है, डाउन द ग्रुप बच्चे अगर हम चले जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मेटेलिक करैक्टर जो होता है, मेटेलिक करैक्टर वो क्या हो जाता है, इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज हो जाता है। यही बात है बच्चों। और हमारे पास क्या होता है, Yes, अब sir. बताएं जी, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम है बच्चे। सीजियम में सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर है। इसका मतलब है ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेगा। क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या करेगा बच्चे, लॉस करेगा। इसका मतलब है कि इसकी कम आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये भी कह सकते हैं कि इट हैव क्या जी, लेस आयोनाइजेशन क्या है जी, एनर्जी। सारी बातें हम कर सकते हैं बच्चे। इसकी लेस क्या है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, और जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं बच्चे, फ्लोरीन जो होता है आपको पता है कि नॉन मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे, डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है बच्चों वो हमारे पास क्या है जी, चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है जी, बेस्ट ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन जो है, जी जी बोलें। तो लेकिन हमने कहा था कि फ्लोरीन के ये आउटर में इतने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं और उसका साइज इतना छोटा होता है, मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी नहीं होती है। ठीक है तो बच्चे, सर वो फिर इस तरह से तो मैंने वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनमें सब में आप लोग देख लें बच्चे, सबको अगर आप कंपेयर करें, वैसे अगर याद रखें बच्चे, ओवरऑल अगर देखेंगे ना, याद रखो वो तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट लिया था ना। अगर ओवरऑल बच्चे कंपाउंड में देखेंगे ना, किसी कंपाउंड में देखेंगे बच्चों, तो याद रखो जो फ्लोरीन है वो एक अच्छी नस्ल का क्या है बच्चे, नॉन मेटल है। एज कंपेयर्ड विद क्लोरीन हमारे पास, एज कंपेयर्ड विद ब्रोमीन, एज कंपेयर्ड विद आयोडीन। ठीक है, अगर कंपाउंड के अंदर बच्चे हम देखते हैं, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे तो हमारे पास क्या होना है जी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना बच्चे लॉस करेगा तो आपने इसने किसी को तो इलेक्ट्रॉन देना है बच्चों। तो वो देखेगा कि फ्लोरीन के पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बेशक वो ज्यादा है, तो फौरन वो क्या करेगा बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या है जी, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो बॉन्ड होगा बच्चे, ये क्या कहलाएगा, इट इज कार के कहलाएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही बनता है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चे, हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंपाउंड में बात कर रहे हैं, इसकी लेस है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बच्चे, ज्यादा है। बाकियों में अगर आप देखते हैं बच्चे, Na की इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी जो है वो कम नहीं है। ठीक है, इसमें ज्यादा है। इसमें देख लें बच्चे, तो HF है, ये तो हो ही नहीं सकता बच्चे। ठीक है, इसमें तो आयनिक करैक्टर है ही कोई ना, मैंने HF में बात की थी। अगर KCl की बात करता है बच्चे, तो K में भी हमारे पास देखें, K यहाँ पे खड़ा है, सीजियम यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी भी नहीं है। तो जो ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे हमारे पास जो सीजियम फ्लोराइड है वो क्या है जी, बेस्ट आयनिक करैक्टर है। तो इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है बच्चे, आसान लफ्जों में, जितनी अच्छी नस्ल का मेटल होगा वो उतनी, अगर अच्छी नस्ल नॉन मेटल के साथ मिलता है तो उसमें आयनिक करैक्टर्स क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे लेकिन पास, जी बोलें। सर डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है ना? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है तो नॉन मेटेलिक जरी बात डिक्रीज करेगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जी बच्चे इनमें से कौन सा जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है? और सर सारे ही दे रहे हैं।
जो सारी दे Sir, 1,3-butadiene. 1,3-butadiene. वेरी गुड, शाबाश। कौन सा है बच्चे? बीटा ऑप्शन इज क्या है जी? करेक्ट वन है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। अच्छा जी, अब देखें बच्चे, आप कंसेप्ट की जानिब जरा हम आते हैं। याद रखो बच्चे, हमारे पास जो कंजुगेट होते हैं कंपाउंड, याद रखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंजुगेट कंपाउंड होते हैं, कंजुगेट क्या होते हैं? जिनमें अल्टरनेट क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। उन सारे कंपाउंड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सोचने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। जो कंजुगेट कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बच्चों, उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे? sp2। उसने कहा, ये देखें, ओनली 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 का लफ्ज पढ़ें जरा, ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो प्रोपीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ बच्चे, यहाँ पे क्या है जी? H है, यहाँ पे क्या है जी? H है, यहाँ पे क्या है जी? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है बच्चों? H है, यहाँ पे क्या है जी? H है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है जी? H है। इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सी होगी? sp2 sp2। और इसमें कौन सी होगी? sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसने तो कहा है सिर्फ ओनली। तो ओनली देखें, अगर 1,3-ब्यूटाडाइईन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C, और यहाँ पे क्या लगा दें? डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो इसमें भी sp2 होगी, इसमें भी sp2 होगी, इसमें भी sp2 होगी, इसमें भी sp2 होगी। उसने यही कहा है कि ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे? बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो याद रखना है बच्चों, जब भी कंजुगेट कंपाउंड होंगे उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या बात समझ आ गई बच्चे? हाँ जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर ऑफ CO2 ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों, आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्ट्रक्चर भी है ऑफ CO2 ऑफ द फॉलोइंग। जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन है जी? NO2 positive. वेरी गुड, शाबाश। कौन सा है जी? NO2 पॉजिटिव। जी बच्चे, पहले तो आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताएं, कौन से होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक? Having same number of electrons. Having same number of electron. वेरी Having गुड, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलें जरा, कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 है, और 8 16 करें, कितने हो गए टोटल? 24. 22 22 22 हो गए जी। 22. नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चे? 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं जी? 16। और +1 का क्या मतलब है? एक जो है वो लॉस हो रहा है, तो कितने बच गए बच्चे? 6। तो इसके भी कितने बच गए बच्चे? 22 बच गए। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया जी। क्या SO2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक? इसके तो इलेक्ट्रॉन ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा है बच्चे। देखो ज्यादा है। इसके भी बहुत ज्यादा है। इसके भी चेक कर लें, चले इसके भी चेक करें जरा। इसके कितने बनते हैं बच्चों? 6 और 6 12, 12 और 4 16 बनते हैं। ठीक है जी, ओके जी, ये भी नहीं होगा। तो अब ये हो गया जी ऑप्शन। और आइसो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इनकी जो शेप है बच्चे वो भी सेम हो। लीनियर ज्योमेट्री। हाँ जी, इसकी लीनियर ज्योमेट्री बनती है बच्चे NO2 पॉजिटिव की। चलें देख लेते हैं जी हार्ट वाला फार्मूला। नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चे? 5वें से। ठीक है जी, ये देखें जी, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस का क्या मतलब है? सर के एक हार्ट एक हार्ट खा गया जी। एक अब हार्ट जब भी लॉस करते हैं। हाँ जी, जब भी ऑक्सीजन आ जाए तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे डबल बॉन्ड से। ये डबल बॉन्ड, डबल हार्ट है, ठीक है? तो ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चे? लीनियर शेप हो गई। कौन सी शेप हो गई बच्चे? लीनियर शेप हो गई। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे? चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा जी बच्चे। क्या ये MCQ क्लियर हो गया? ओके जी, यस सर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास। हाँ जी, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C10H8? जी बच्चों, C10H8 में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं? 17. अल्फा। अल्फा। अच्छा बच्चे, ये जो C10H8 है ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है बच्चों नेप्थलीन का।
ये किसका फार्मूला है बच्चों? नेप्थलीन का। नेप्थलीन का क्या फार्मूला होता है बच्चे? C10H8 होता है। ये किसका फार्मूला है बच्चे? नेप्थलीन का। देखो बच्चे, जब एक बात याद रखो बच्चे कि जब हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा फर्क आ जाए तो उसको ओपन चेन ना समझें, बल्कि उसको क्लोज चेन ही समझें। देखें जी, हाइड्रोजन तो क्या होते हैं? कार्बन से ज्यादा होते हैं ना। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, या बिल्कुल करीब करीब होते हैं। ठीक है जी, यानी थोड़े से ज्यादा, थोड़े से करीब करीब उसके होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये ओपन चेन नहीं है, ये क्लोज चेन है। तो ये किसका फार्मूला है बच्चे? नेप्थलीन का फार्मूला है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है बच्चे। क्या ट्रिक बताई हुई है? Number of bonds -1 plus number of rings. जी बिल्कुल। नंबर ऑफ क्या है जी? एटम्स हैं, प्लस माइनस क्या कर दें? 1 कर दें, और प्लस क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग्स। क्या है बच्चे? नंबर ऑफ क्या है जी? रिंग्स हैं। ठीक है, तो अब देखें बच्चे, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों? टोटल 10, और कितने हैं जी? 18 में से 1 निकालें, कितने होते हैं? 17 में 2 डालो तो कितने बन गया जी? 19। 19 क्या हो जाएगा बच्चे? चार्ली 19 ऑप्शन आंसर आ हो जाएगा। जाएगा जी करेक्ट वन। ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन होगा। जी बच्चे नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग। द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जी बच्चे, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ द हेलोजेंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर कौन सी होगी बच्चे? बोलें। जो बॉन्ड टूटेगा बच्चे हेलोजेंस में तो कौन सी होगी बच्चे? सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग बताना है आपने। बीटा। चार्ली चार्ली So Charlie. चार्ली। अच्छा जी, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें I2 को तोड़ने के लिए चाहिए होगी। नहीं बॉन्ड सर, बीटा सर F2 बीटा को तोड़ने बीटा के लिए बीटा होगा। बीटा होगा। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे अल्फा कह दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? इसे लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है ना, तो फिर ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। नहीं बच्चे, आपको मानना पड़ेगा। हमारे पास जो ये अल्फा से ऑप्शन रिपल्शन कम होती है। वो हमारे पास जो अल्फा Green. ऑप्शन है वो करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये एमसीक्यूज है। ठीक है, याद रखना है बच्चे। देखिए जी, जो बॉन्ड एसोसिएशन आर्डर होता है सबसे ज्यादा किसको होता है? क्लोरीन का। उसके बाद क्या होता है? ब्रोमीन का। फ्रोमीन का उससे कम होता है, और सबसे कम किसका होता है बच्चे? I2 का होता है। ठीक है जी। जी जी, बोले बोले। सर बच्चे चैट में मुसलसल लगे हुए हैं, वो ग्रुप वो बार यस सर, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, सारा फोकस हट जाता है। कौन कर रहा है जी डिस्टरबेंस? प्लीज ना करो यार। कौन डिस्टरबेंस कर रहा है भाई? हेलो, बार बार रोकने के बावजूद करी जा रहे हैं ये लोग। चुप करके बैठे भाई। हेलो, आखिरी चल रहा है जी एमसीक्यूज, मेरे ख्याल है आखिरी है। अच्छा चलें, पहले बता देता तो मैं सबको कर देता। अच्छा चलें जी, बहरहाल द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजन इन द फॉलोइंग। देखें बच्चे, हमारे पास क्या है जी? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमारे पास करेक्ट वन है। एक बात याद रखो बच्चे, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन, इसमें क्या होता है बच्चे? इसका साइज स्मॉल है बच्चों, और इसमें यहाँ पे देखें जी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है, साइज भी क्या है जी? स्मॉल है। जिसकी वजह से इनकी क्या होगी? लोन पेयर की क्या होगी बच्चे? रिपल्जेंस होगी। जब लोन पेयर की रिपल्जेंस होती है तो बॉन्ड जो है वो आसानी से क्या हो जाता है बच्चों? टूट जाता है। इस वजह से ये जो बॉन्ड है बच्चे क्या हो जाएगा? आसानी से टूट जाएगा। जब बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे? आसानी से टूट जाएगा, तो इसका मतलब है क्या हुआ बच्चे? सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चे? क्लोरीन की। उसके बाद किसकी होगी? ब्रोमीन की। उसके बाद F2 की। और I2 की क्या होगी बच्चे? सबसे कम होगी। और ये क्वेश्चन बच्चे बहुत दफा रिपीट हो चुका है तकरीबन सारे एग्जाम में। तो ये अब आपने इसमें क्या करना है बच्चे? याद रखना है। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट भी करके दे देता हूँ ग्राफ के अंदर बच्चे। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा है बच्चे, जो F है हमारे पास, F2 की जनाब यहाँ पे होगी। ये हमारे पास क्या है जी? F2 है। ठीक है बच्चे, जो क्लोरीन होगा बच्चे वो उसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन होगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा जी? जो ब्रोमीन है हमारे पास, वो ब्रोमीन यहाँ पे होगा जी। ये आपका क्या है जी? ब्रोमीन है। ठीक है, और जो आयोडीन है बच्चे वो उसकी क्या होगी बच्चे? सबसे कम होगी। तो ये ग्राफ की शक्ल में भी आपने इसको याद रख लेना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स बच्चे इसको बीटा ऑप्शन को मानते हैं, लेकिन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे? जो अल्फा ऑप्शन है वो क्या है जी? करेक्ट वन है। ठीक है जी। तो ये है जी आपका आज का लेक्चर।
तो बच्चे अब आपने ऐसे करनी है कि असेसमेंट जो है वो कर लें, सारी जो असेसमेंट है इस चैप्टर की वो आप लोग करें। फिर जनाब जो है ना जब आप लोग कर लेते हैं तो मुझे आपने बताना है, तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। और इंशाल्लाह अब आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप लोग जो टेस्ट होगा आपका जो है इंशाल्लाह सारे कर पाएंगे। तो चलें मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसकी असाइनमेंट है कोई? जी जी बच्चे असेसमेंट पड़ी हुई है एलएमएस सिस्टम के ऊपर, आप लोग वो जो है ना सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे जज़ाकल्लाह जी। तो आपने रात को जो है रात को आपने जनाब टाइम निकाला और मेरी कोशिश थी कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूं। जज़ाकल्लाह। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बच्चे का जिसने वो तस्वीर भेजी है। थैंक यू वेरी मच बच्चे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।